ना हो ऐसी, नहीं ले जन्म दोबारा। नरधव मिले से पहले उपयोग कर न पाए। नरधव मिले से पहले उपयोग कर न पाए। सम्यक में ही जीना वो भावना न लाए। सम्यक में जीना वो भावना न लाए। हर कीमत समय को अज्ञान में गुजारा। हर कीमत समय को अज्ञान में गुजारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराध्य गुरुदेव से श्री चरणों में शत वंदन नमन करते उपस्थित विवेकशीनाथों, जिन शासन प्राप्त होना, जिन शासन का एक अंग होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जन्म मरण के इस प्रवाह में सब कुछ प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। आगमकार कहते हैं, लवंती विमला भोए लवंती सुर संपया। लवंती पुत्र नितम के एगो धम्मो ने लक्षय। लवंती विमला भोए, पृथ्वी पर जो भोग की सामग्री है उसका मिलना कठिन नहीं। लवंती सुर संपदा, देवताओं के जैसी संपत्ति भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। लवंती पुत्र नितम से परिवार का मिलना भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन जिन शासन का मिलना ये महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो हर जन्म में मिलते ही रहते हैं, लेकिन जिन शासन ये हर जन्म में नहीं मिलता है। इसके लिए तो अखूट पुण्यवानी चाहिए, तब जाकर के ये सौभाग्य हासिल होता है। तो ऐसा सच्चा जिन शासन प्राप्त हो चुका है, ध्यान रखना फिर कि मिलना कठिन नहीं, मिलना मिल गया, लेकिन मिलने के बाद संभालना कठिन है। केयर करना,
बेटे की शादी होना कठिन नहीं है, शादी होने के बाद बहू जो आ रही है उसकी केयर करना कठिन है। और सही रूप से यदि केयर हो नहीं पाए तो जो वरदान बनना था वो शाप बन जाता है। कि जिन शासन मिलने के बाद भी यदि केयर नहीं कर पाए तो ये शासन मिलने के बाद भी दुर्गति हो सकती है। इसलिए इस भरोसे मत बैठना कि जिन शासन मिल गया है तो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, न जिन शासन के भरोसे रहना, न परंपरा के भरोसे रहना, न भगवान के भरोसे रहना, न गुरु के भरोसे रहना। भरोसा करना तो सिर्फ खुद का करना कि मुझे ये शासन मिल चुका है, और इस शासन मिलने के बाद मैं जो कुछ करूंगा मेरा संसार सीमित होगा। तभी मिलना सार्थक है। तो मिल तो गया है, बस अब इस बात का ध्यान रखो कि मिलने के बाद में ध्यान कितना रख रहा, मिलने के बाद ध्यान कितना रख रही। जरा सोचो, साड़ी ले ली, महंगी साड़ी, अब साड़ी मिल गई लेकिन पहनने के बाद भी फंक्शन में चले गए हो, लेकिन ध्यान कहां पर रहता है? खाते हुए भी ध्यान कहां है? साड़ी खराब ना हो जाए, प्लेट में भोजन ले रहे हैं ध्यान साड़ी पर, खा रहे हैं ध्यान साड़ी पर, कोई बगल से गुजर रहा है ध्यान कि जो एक दिन खत्म होनी है, एक दिन खराब होनी है। चाहे कितना भी ध्यान रखो, कपड़ों का एक दिन तो एक 10-20 हजार की साड़ी के लिए हम कितनी केयर, ये दिन शासन साड़ी से तो बढ़कर ही होगा। और जितना ध्यान नाशवान चीजों की तरफ रखते हो उतना ध्यान तो क्या से क्या हो जाए। कल से स्टोरी चालू की है, उसे आगे और बढ़ा रहे हैं। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्ण की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर दे फरमाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। है पुण्य जब तक देता है हरि को उधार,
पाप उदय में आए, नहीं करता कोई सा। है पुण्य जब तक पास देता है हरि कोई साथ। पाप उदय में आए, नहीं चलता कोई सा। जीवन यो न खोना है, धर्म के रंग भरना है। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। थे तीनों भाई था, जीवन था उनका सुख का। धर्म कर्म दोनों में थे तीनों होलिया। थे तीनों भाई था, जीवन था उनका सुख का। धर्म कर्म दोनों में थे तीनों होलिया। पूर्व पुण्य के ये फल तीनों भोग रहे हैं आज। तुम सुनना ध्यान लगाओ कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाओ कहानी ये। थे तीनों भाई, थे तीनों भाई साथ। और चमत्कार देखो, तीनों भाई शादी के बाद भी साथ। चमत्कार आज की दुनिया में ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि शादी के बाद भी भाई भाई साथ रहते हैं। और तीनों भाई आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि एक ने कह दिया, दूसरे ने ओके कर दिया। दूसरे ने कुछ बात बोल दी, पहले ने ओके कर दिया। और धर्म की शुरुआत, धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना, धर्म स्थान नहीं है। धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट घर में है। और घर के अंदर यदि रहने वालों के मध्य में आपस में प्रेम हो, अपनापन हो, तो समझना कि आप उन चंद खुश नसीबों में से एक हो। वरना कुत्ते भी ऐसे नहीं लड़ते जितने भाई भाई आपस में लड़ते। और कभी कभी तो कुत्तों को भी देख करके शर्म आ जाती हो कि क्या हो रहा है, कि हम तो बिना ऐसे ही बदनाम हो गए, लेकिन हमारे से ज्यादा तो
और किसके लिए? किसके लिए? आपका झगड़ा किसके लिए? सबसे बड़ा पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा धन और धरती। धन और इसके लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता है। टटोलो खुद को। और धन और धरती के लिए यदि पिता से दुश्मनी करनी है, भाई की तो बात छोड़ो, भाई की बात तो जाने दो, धन और धरती के लिए इंसान पिता से भी दुश्मनी कर देता है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक काम कर सकते हैं अपन, एक कार्य, कल एक स्लोगन दिलाई थी, याद है सबको कि भूल गए? याद है? आज एक और स्लोगन, अगर पसंद आए तो ले लेना। अगर पसंद आए, मैं जो बात बोलूं पसंद आए, तो आप खुद बोलना कि महाराज साहब ये स्लोगन अपने को। कि जिन्होंने जिन्होंने तुम्हारे को कभी दुखी नहीं किया, जिन लोगों ने तुम्हारे को कभी दुखी नहीं किया, तुम्हारे को कभी परेशान नहीं किया, उनको परेशान नहीं करना। जिन्होंने हमारे को कभी परेशान नहीं किया, जिन्होंने हमारे को कभी दुखी नहीं किया, उनको दुखी नहीं करना। यहां पर आप लोग इतनी तादाद में बैठे हैं, वो लोग अपना हाथ ऐसे कर लेंगे जिनको ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे दुखी किया है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने मुझे दुखी किया। एकादा तो कोई, कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे दुखी कर दिया, एक भी नहीं। यहाँ हाथ खड़ा करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा हो, एक भी हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश वो लोग होंगे, अधिकांश वो लोग जो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जितना मेरे माता पिता ने मेरा भला चाहा, उतना कोई दोष। तो जिन माता पिता ने अब स्वीकार करते हुए मुझे दुखी नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया, तो उन माता पिता को दुखी करना छोड़ सकते हो। ध्यान रखो, भाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आगे की बात है। और जरा सोचो कि जिनको
अपना रोना भी दुखी कर जाता था। हमारा परेशान होना उनको परेशान कर जाता था। और यदि धन और धरती के लिए हम उनको रुलाना शुरू कर दें, हम उनको दुखी करना शुरू कर रहे हैं, बाकी पीछे क्या बचता है? बाकी पीछे क्या रहता है? बस तुम्हारे को दुखी क्या, उनको दुखी करो या ना करो, तुम्हारा अपना विषय है। तुम्हारे को जो परेशान कर रहा है, सता रहा है, उनको सताते या नहीं सताते अलग चैप्टर है, लेकिन इतना कर लो कि जिन्होंने मुझे दुखी नहीं किया उनको मैं दुखी नहीं करूंगा। और ये इतने ही नहीं हो पा रहा कि जिस घर के अंदर एक किचन में, एक रसोई में मां अलग खाना बना रही है और बेटे की घरवाली अलग खाना बना रही है, फिर कैसे मैं आपको इंसान कहूं? कैसे इंसान कहूं? कि घर के अंदर रोटी को लेकर झगड़ा, रोटी को लेकर, अरे मेरे श्रावों को रोटी के लिए तो कुत्तों को लड़ते हुए देखा। बहुत जरूरत है कि शक्ल से तो इंसान बन गए, लेकिन दिल और दिमाग पता नहीं किसका है। तो यहां पर कहा थे तीनों भाई साथ, जीवन उनका सुखदार, धर्म और कर्म दोनों में थे तीनों होशियार। कि धन कमाने में भी होशियार और धर्म कमाने में भी होशियार। धर्म में भी आगे रहने वाले और धन में भी आगे रहने वाले, धन से भी राजा और धर्म से भी राजा। चेन्नई वाले धन के भी राजा और धर्म के भी, खाने में भी उस्ताद, खिलाने में भी उस्ताद और तपस्या करने में भी। नहीं, नंबर रोंग तो डायल नहीं हो गए कि खाने में भी उस्ताद और तपस्या करने में भी। और मुझे देखना है कि मामलम संघ, टी नगर का संघ, कि तपस्या करने में कितना उस्ताद है। और छोटी सी तपस्या आपसे मांग रहा हूं,
कुछ नहीं। मुझे आपसे मांस खामल नहीं चाहिए, मांस खामल नहीं चाहिए। उसके बाद भी कर लोगे तो आपकी महानता। वैसे है कोई कि जिसने चातुर्मास में मांस खामण करने की भावना बनाई हो? है कोई? एक भी नहीं। अठाई करने की, इस चौमासे में 28 करना है, नहीं बना। भावना बना लेना, मांस खामण 28 करने की भावना बना लेना। लेकिन मैं आपसे तेले की तपस्या मांग रहा। कौन सी तपस्या? तेले की तपस्या। कि मेरे घर में जो तेला कर सकता है वो इस बार तेला करेगा। जो बीमार है उनसे नहीं बोल रहा हूं, जिनको चाय की आदत है उनसे बोल सकता हूं। कि जो बीमार है, डॉक्टर ने बोला दवाई लेना कंपल्सरी है, उनसे अपना आग्रह नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं वो अपना नाम लिखाएंगे। जिनसे नहीं होता है छोड़ दो उनको। जो बीमार है छोड़ दो। लेकिन जो कर सकते हैं वो करेंगे। देखो आदिनाथ भगवान, ये जिन शासन की कथा चल रही है, आदिनाथ भगवान की फैमिली देखो। एक साथ एक समय में, एक समय में 108 सदस्य सिद्ध गति को प्राप्त हुए। परिवार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि मेरे परिवार के अंदर कोई भी धर्म करने से वंचित नहीं रहेगा। मेरे परिवार के अंदर, ये जिन शासन का परिवार मेरा परिवार है, और जिन शासन का परिवार में मेरा, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य बिना नौकार मंत्र गिने कैसे सो सकता है? चाहे छोटा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, चाहे एक बार नौकार मंत्र बोले, लेकिन उससे कहो बेटा कि अपना परिवार जिन शासन का परिवार है, और इसलिए कम से कम एक बार नौकार मंत्र तो। ऐसा परिवार बनाओ कि परिवार का कोई भी सदस्य धर्म किए बिना नहीं सोएगा। पुराने जमाने में जो अकाउंट करने वाले लोग होते थे, जब तक एक पैसा का भी रोकड़ नहीं मिलती तब तक
एक पैसा इधर उधर हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तब तक सोना। ऐसे हम कब बने? बिना धर्म किए नहीं सोना है। अपने घर को धर्म के रंग में रंगो, धर्म के रंग। और धर्म के रंग में यदि अपना मकान रंग जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे परिवार को, हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे परिवार के बच्चों को गलत मार्ग पर ले जा ही नहीं सकती। देखो, आप अपने बच्चों को फैशन के रंग में रंगते हो, और फैशन के रंग में आप रंगो या ना रंगो, दुनिया उनको अपने आप गलत आदतें, ये जीवन में लगाने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती। लेकिन अच्छी आदतों का फोल्डर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास होता है। इसलिए आप धर्मात्मा बनोगे, आपके बच्चे भी देखेंगे कि मेरे पिता धर्मात्मा है, मेरे दादा धर्मात्मा है। कहने से भी ज्यादा असर बहुत बार बच्चा देखता उसका हो जाता है। और यदि बाप कोई फुर्सत नहीं है, दादा कोई फुर्सत नहीं है, दादी कोई फुर्सत नहीं है, तो बच्चा कब धर्म के रंग में रंगे? जिन शासन के सितारे भूचल श्रावक, क्या धर्म के रंग में रंगा हुआ? और ऐसा रंग गया, ऐसा रंग गया, ऐसा रंग गया, उद्योगपति था। आज की भाषा में कहूं तो हजारों करोड़ का मालिक था। लेकिन धर्म के रंग में ऐसा रंगा कि आप सोच करके हैरान हो कि ऐसा भी हो सकता है। इतना स्वयं को संयमित कर लिया, इतना संयमित कर लिया कि भोजन करने में, भोजन के लिए तीन द्रव्य उत्तम सा, तीन द्रव्य, कितना? और अलग अलग द्रव्य में ध्यान रखना, आज कोई तीन द्रव्य लगा लिए, कल दूसरे लगा लिए, फिर दूसरे लगा लिए, नो। चने की दाल, चावल, पानी, खत्म।
अब यहाँ तो 100 आइटम खाकर भी भूखे के भूखे। देखो फंक्शनों की आपकी हालत देखो, कैसे भीड़ टूटती है, कैसे धक्का मुक्की। और देख करके ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि पता नहीं खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही कारण है फंक्शन के अंदर झूठा ज्यादा जाने की, कि बाद में बचे या ना बचे एक सांस ले लो, बाद में फिर नंबर लगाना पड़ेगा, एक सांस ले लो। लेकिन ये जिन शासन के सितारे, जिन शासन के दीवाने की सिर्फ 3 द्रव्य, कितना संयम। और गोल्ड, सोना खुद के लिए सिर्फ एक अंगूठी, ओनली वन। कितनी अंगूठी? और अपने से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और ज्यादा कैसे बटोरो। अरे उम्र हो गई बांटने की, उम्र हो गई है बांटने की, लेकिन बटोरना नहीं छूटता है। और बांटने की उम्र में भी बटोरते रहोगे तो हाल क्या होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बटोरने की उम्र में बटोरो, लेकिन जब अपने को लगे कि बटोरने की उम्र गई, अब तो बांटने की उम्र शुरू हो गई है, तो फिर बांटना। तो ऐसा वो झूठल श्रावक कितना मर्यादित, कि सब कुछ है, हजारों करोड़ों पास में थे, लेकिन सब कुछ बांट कि अब नहीं चले। तो जैसे धन कमाने में आप उस्ताद हो, वैसे धर्म कमाने में भी उस्ताद बनो। जैसे धन कमाने में होशियार हो, वैसे धर्म कमाने में भी होशियार बनो। जैसे धन कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो, वैसे धर्म कमाने का भी कोई मौका नहीं। दोनों धर्म और धन दोनों को कमाओ। कि धन कमाने का मौका है धन कमाओ, धर्म कमाने का मौका मिले तो धर्म कमाओ। और वो तीनों भाई इन दोनों मामलों में होशियार। और आगे कहते हैं गुणवंता उनकी नार, आपस में था उनके प्यार, मिलजुल करके रहना और खाना खाना का। गुणवंता उनकी नार,
आपस में था उनकी प्यार, मिलजुल करके रहना और खाना खाना खा, परस्पर प्रेम मोहब्बत का उदाहरण बन गया परिवार। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर दे फरमाए कहानी ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। तो जैसे भाइयों के बीच प्रेम, वैसे ही उनकी पत्नियों के बीच में, देवरानियों जेठानियों के बीच में आपस में प्रेम था। समय 10:15 हो रहे, आगे की चर्चा आने वाले समय में रहेगी। कल रविवार है और टाइमिंग 9:15 बजे से प्रवचन का यही अपना समय रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग आ रहे हैं और आप सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं। जरूर कथानक को सुनने का एक मानस बने कि नहीं, कथानक सुनना है और सुनते हैं पता लगता है, और कुछ बात कभी कभी दिल को ऐसी टच कर जाती है कि पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए सत्संग, जिनवाणी ये तो सुनते ही जाना चाहिए। कल से बच्चों का शिविर शुरू हो रहा है। टाइमिंग 12:30 बजे से कल से बच्चों का शिविर शुरू हो रहा है। तो अपना नामांकन महिला मंडल के पास आप करवा सकते हैं या संघ के पदाधिकारियों के पास अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जरूर अपने बच्चों को इस संस्कार धर्म में शिविर में भेजने का प्रयास करना है। और साथ साथ में 8 तारीख को जिन शासन दिवस है, बहुत बड़ा दिन है और इस दिन सबको सामायिक के साथ प्रवचन सुनने का लाभ लेना है, जिनवाणी सुनने का लाभ लेना है। और एक ऐसा दिन, बहुत बड़ा दिन, गौतम स्वामी का दीक्षा का दिन, चंदन बाला ने जिस दिन दीक्षा ली, 4411 पुरुषों ने एक साथ दीक्षा ली, सुधर्मा स्वामी का दीक्षा दिन, जिस दिन पहला श्रावक बना, पहली श्राविका बनी, पहला संत बना, पहली साधु बनी। तो बहुत बड़ा दिन है। अपने रिश्तेदारों को सूचना कीजिए, अपने जान पहचान वालों को सूचना कीजिए कि भाई इस दिन तो तूने जरूर आना है, इस दिन टाइम निकाल करके आना। भले ही तो कितना ही बिजी रहेगा, लेकिन तुझे 8 तारीख को जरूर पहुंचना है। तो जरूर एक दूसरे तक सूचना पहुंचाएं, एक दूसरे को प्रेरित करें और जरूर 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के जिनवाणी का लाभ लेना है। और तेले की तपस्या में जरूर अपने नाम लिखाएं। जो कर सकते हैं जरूर वो अपना नाम हमारे भगवान स्वामी के पास लिखाने का प्रयास करें।